वर्तमान में मनुष्य को अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी बातें, अच्छी संगति, साधु संतों की सेवा, दान धर्म ये अवश्य करना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए। जब भी इस जीव को शांति मिलेगी, मनुष्य को शांति मिलेगी, तो अहिंसा से, जीव दया से, परोपकार से, दान धर्म से, ईश्वर आराधना से, जाप मंत्रानुष्ठान से ही मिलेगी, क्योंकि यही एक सच्चा मार्ग है। बाकी सच्चा मार्ग नहीं है। आप कितने भी धन संपत्ति को इकट्ठा कर लो, धन संपत्ति के पीछे भागो, धन संपत्ति जो क्या है ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश करो, लेकिन इंसान के पीछे जब भी आता है तब सत्कार्य जो हैं वो ही उसके पीछे रहते हैं, वही उसकी रक्षा करते हैं, वही उसका मार्गदर्शक है। कल्याण का मार्ग है तो सिर्फ वही है। कल्याण का मार्ग सद्मार्ग है, सही मार्ग है, सच्चा मार्ग है। उसको अपनाए बिना अगर तुम उसके विरोध में जाओगे, विरोध में गए तो तुम्हारा अहित जरूर होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुमको सुख शांति समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। अच्छा परिवार रहने के लिए, अच्छा परिवार बनाने के लिए, परिवार में सुख शांति समृद्धि रहने के लिए हमें धर्म का मार्ग अवश्य ही अपनाना चाहिए। धर्म को छोड़ करके संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये तो आप जानते हैं। मनुष्य, क्योंकि वर्तमान में आप देखते होंगे भारत में रोज के हजारों लोग मरने वाले हैं और मरते हैं। कोई अपने मौत से मरता है, कोई बूढ़ा होकर के मरता है, और कोई बीच में एक्सीडेंट वगैरह आदि जो भी निमित्त कारण मिलते हैं आयु क्षय के, वो मिलते हैं और इंसान मर जाता है। मर गया तो फिर उसके पीछे कुछ भी नहीं रहता। अच्छे आदमी का तो रहता है, परोपकारी, दानी, गौर गरीब की सेवा करने वाला, धर्मात्मा, ईश्वर का आराधक, साधु संत सज्जन, इनके पीछे तो रहता है। लेकिन दुष्ट है, दुर्जन है, लोगों को सताने वाला है, पाप करने वाला है, दूसरी की स्त्री को परेशान करने वाला है, इस प्रकार का जो दुष्चरित्र मनुष्य के जीवन में अगर है तो उससे सुख शांति समृद्धि कभी नहीं मिल सकती। जब भी सुख शांति समृद्धि मिलेगी तो अच्छे कार्य से ही मिलेगी। अब तुम वो रास्ता छोड़ दिया, कांटे कट्टे लेके रास्ते में पहुंच जाओगे। बहुत बार मैं अपने जीवन की घटना बताता हूँ। उड़ीसा की हम यात्रा कर रहे थे, एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिली तो किसी ने कहा कि शॉर्टकट रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ते से एकदम ऊपर चढ़ जाओ तो ऊपर वाला रोड मिल जाएगा, 3 किलोमीटर का अंतर पड़ जाएगा। मैं भी थे, मुझे और हमारे संग में माता जी वगैरह 2 जने थे, और 3 किलोमीटर के बचाने के लोभ में हम लोग चढ़ तो गए, लेकिन मार्ग बंद हो गया, एक खाई में उतर गए। वो खाई कैसी थी? एकदम पशुओं की हड्डियों से भरी हुई, बदबू आ रही,
मक्खियाँ भिन भिना रही, और जंगली जानवर, शेर आदि, चीते आदि, रीछ आदि उनके रहने के स्थान में पहुंच गए। जब हम लोगों ने देखा कि ये बहुत गलत स्थान पर पहुंच गए, चलो चलो जल्दी जल्दी चलिए वापस चलो, तो वापस आए। फिर इतना चल करके वापस रोड पर आए, हमारे जो पीछे चलने वाले थे वो सारे के सारे आगे पहुंच गए। अब उन्होंने सोचा कि महाराज माता जी वगैरह है नहीं, वो किधर चले गए। वो घूमने ढूंढने के लिए निकल गए। फिर हम लोग फिर रस्ते रस्ते से जा करके और 1 घंटे के बाद हम पहुंचे। तो शॉर्टकट तो शॉर्टकट ही रहता है, इसलिए भले दूर का चलना हो लेकिन अच्छे मार्ग पर चलने का, खोटे मार्ग पर नहीं चलने का, गलत मार्ग पर नहीं चलने का। आप जानते हैं कोई भी आप अच्छे कार्य करोगे तो संसार में ईर्ष्यालु लोग ज्यादा रहते, तो आप भी टांग खींचने वाले मिल जाते। अगर उन टांग खींचने वालों से तुम भयभीत हो गए, तुमने रास्ता छोड़ दिया, तो फिर दुख के वातावरण में पहुंच जाओगे। इसलिए मेरा क्या कहना है, अपने को अच्छी तरह से जीना है और सुख और शांति चाहिए। देखो मैंने देखा है वर्तमान में जितने भी लोग मिलते हैं उनसे पूछते महाराज क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए भैया, तो बोले महाराज सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सुख और शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, वातावरण घर का अच्छा नहीं है। बोले पैसा, मोटर, गाड़ी, ये उसकी सुख सामग्री की कोई कमी नहीं है। घर में 8-8 कारें हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, मोबाइल है, टीवियाँ हैं, खाने के लिए खूब अच्छे से अच्छे हैं, बड़ंग बंगला रहने के लिए सारा सारा है। वही इतना सारा तुम्हारे पास है, फिर बोले आंतरिक शांति नहीं है, ग्रह क्लेश जो है उसके कारण घर में जो है वो पूरा का पूरा वातावरण खराब है और एकदम अशांतमय वातावरण है। तो आप सोच लीजिए धन संपत्ति, वैभव, कुटुंब, परिवार ये सारा मिलने के बाद भी अगर घर का वातावरण ठीक नहीं है, घर में शांति नहीं है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो ये धन संपत्ति से क्या प्रयोजन है। और ये बात तो आप जानते ही हैं, मरने वाला कुछ लेकर के नहीं जाता, सब यही छोड़ करके चला जाता है। सभी स्वार्थी संसार है। जब तुम मर जाते हो, तुम्हारे शरीर पर अगर 10-20 तोला सोना है तो तुम वो सोने को तुम्हारे साथ में नहीं देते, सोना उतार लेते। अगर अच्छे कपड़े हैं, कीमती कपड़े, उनको भी निकाल लेते और उसको स्नान करा करके नए कपड़े पहनाते, फिर बांस के खाट पर सुला करके कफन का टुकड़ा तुम पर डाल दिया, रस्सी से बांध देते, राम नाम सत्य है करके ले जाते, उसको ले जा करके जंगल में कहीं पर भी शमशान घाट पर ले गए। 10-20-50 लोग तुम्हारे साथ में रहते, सब मिल करके तुम्हारे शरीर में लकड़ी के सहित आग लगा देते। तुम्हारे शरीर की सिर्फ राख होती है और कुछ नहीं होता है। और वो राख भी ऐसी तेजाबी रहती है, अगर उसको नदी नाले तालाब में डाल दिया और जल में रहने वाले प्राणी हैं अगर उन्होंने खा लिया तो मर जाते हैं वो जान, इतना विषैली तुम्हारे शरीर की राख रहती है। सोच लीजिए, आप थोड़ा अध्ययन करिए, विचारिए आखिर हमारे शरीर का क्या होगा। इसलिए शरीर को तुमने पाया है, इसे तुम अच्छा कार्य कर जाओ, दुनिया तुम्हारी नाम लेगी। अगर तुमने अगर अच्छा कार्य नहीं किया तो दुनिया तुम्हारे नाम से थूकेगी। तो हमें सुख शांति समृद्धि के लिए
अच्छा कार्य करें, किसी को सताने के काम नहीं करें, दानवता हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, मानवता के हिसाब से जियो, कल्याण हो, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।